हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे, मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। आज मॉडल सेट चौथा मॉडल सेट चल रहा था। आज चौथा सेट का लास्ट है, फिर पांचवा सेट होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज प्रश्न संख्या 87 से होगा। आज प्रश्न संख्या 87 से होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है मेरा 87 प्रश्न है कि पूछ रहा है कि 5, 15, 20 का एलसीएम और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि लघुत्तम और महत्तम का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसका सबसे एलसीएम, देखिए सबसे पहले 12 अंक से उठाएंगे। देखिए 12 अंक यदि हम लिए ना तो देखिए 5 से तो कट रहा है, लेकिन 15 से पूरा 20 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। अब 30 लेके देखेंगे, 30 तो होबे नहीं करेगा। देखिए 60 जो है ना इस तीनों से कट जाएगा, तो इसलिए इसका एलसीएम जो होगा मेरा 60 होगा। अब मौसा निकालेंगे। मौसा, देखिए मौसा निकालने के लिए देखिए 12 में छोटा से मौसा निकालेंगे। तो देखिए 5 से देखिए तीनों खत्म हो जाता है। 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सब कट रहा है, यानी कि इसका मौसा जो होगा 5 ही आएगा। तो पूछ रहा था अनुपात, पूछ रहा था अनुपात, किसका किसका अनुपात पूछ रहा था? लॉस अनुपात मौसा का पूछ रहा था। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा अनुपात, इसका फिर मौसा निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका मौसा निकालेंगे तो 5 आएगा। अब दोनों को काट देंगे, अनुपात रहता तो कट जाता है। 12 पंचे 60, यानी कि 12 अनुपात 1 आया, यानी कि 12 अनुपात इसका 1 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 88 प्रश्न है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है का समांतर श्रेणी में देखिए, यानी कि 54, 51, 48 और 45 डॉट 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 करके दिया हुआ है का 10वां पद दिया हुआ है। 10वां पद है, यानी कि 10वां पद है, यानी कि इसका 10वां पद जो होगा ये कौन सा होगा? तो देखिए आप लोग एक समान, देखिए ये जो होता है, ये जो 54 हो गया प्रथम पद हुआ। सर्वांतर डी क्या होता है? देखिए सेकेंड पद में से प्रथम पद को घटाना होता है। तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 आएगा। और देखिए एन बराबर दिया है 10वां पद दिया हुआ है। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि समांतर श्रेणी का, देखिए यहाँ लिखते Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 गुने डी, यानी कि सर्वांतर। देखिए a कितना है? a 54 है, तो यहाँ पर हम 54 लिखेंगे प्लस nवां पर 10 दिया है, तो यानी कि 10 में से हम 1 घटाएंगे और गुने डी कितना दिया है? -3 दिया हुआ है। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए 54 प्लस, देखिए इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और गुने -3, ठीक है। तो 54 और 9 तिया 27, देखिए लेकिन ये माइनस है तो -27 होगा। और 54 में से 27 घटाएंगे
तो 27 आएगा। 54 में से 27 घटाएंगे तो 27 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 89 प्रश्न है कि बिंदु यानी कि 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? तो देखिए ये चतुर्थ पाद में स्थित है। ये चतुर्थ पाद में स्थित है। ये चतुर्थ पाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा आंसर। देखिए कैसे होता है। देखिए ये होता है y अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये तो y डैश अक्ष होता है, ये होता है x डैश अक्ष होता है, और ये होता है x अक्ष होता है। देखिए ये जो होता है इधर जो होता है, इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है। और 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु होता है। यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। और इधर भी इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस में होता है, और ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है 1 7। देखिए इस तरह से होता है। तो देखिए इस साइड जो होता है प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, और इस साइड माइनस प्लस होता है, और इस साइड माइनस माइनस होता है। ये साइड प्लस और माइनस होता है। देखिए ये प्रथम पाद होता है, ये प्रथम होता है, ये प्रथम पाद उसको बोलते हैं, उसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, इसे चतुर्थ पाद बोलते हैं, चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो देखिए सवाल में हम लोग को दिया हुआ है कि 2√3, देखिए प्लस में है। तो देखिए शुरू में एक इसमें से ये प्लस प्लस है, लेकिन प्लस प्लस है नहीं, माइनस। देखिए प्लस और माइनस है, देखिए प्लस और माइनस है, यहाँ पर प्लस और माइनस है। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस और एगो माइनस में है। तो ये पूछ रहा है किस पाद में स्थित है? चतुर्थ पाद में स्थित है। प्लस माइनस चतुर्थ पाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका नंबर डी होगा। इसे अब नोट कर लीजिए, क्योंकि अब समझ गए होंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 90 में है। प्रश्न संख्या 6 सेमी भुजा वाले घन में से 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? यानी कि घनों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे घनों की संख्या पूछ रहा है ना, घनों की संख्या बराबर, देखिए उसे n लिख लेते हैं। ऊपर में लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन एक ही होता है। नीचे लिखेंगे छोटे घन का
आयतन, आयतन, ठीक है, इसको लिखेंगे, ये क्यू उसको भी लिखेंगे, ठीक है। बड़े घन का आयतन, ठीक है। देखिए बड़ा घन इसमें दिया है 6, बड़े घन किससे, देखिए बड़े घन दिया है 6, तो लिखेंगे 3, 6 दिया तो 6 गुने 6 गुने 6 लिखेंगे। और छोटे घन दिया हुआ है इसमें 2 सेंटीमीटर से बनाया जाए तो 2 गुने 2 लिखेंगे, काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6। अब देखिए 3 गुने 3 गुने 3 से गुना करेंगे सभी को, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा, यानी कि 27 घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि छोटे घन जो होता है, यानी कि 27 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 90, 90 में करेंट किसी घटना के लिए निम्नलिखित कौन सही है। तो देखिए किसी भी घटना के लिए प्रोबेबिलिटी ई लेस देन 0 ये सही है, बाद बाकी सभी गलत है, बाद बाकी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर का प्रश्न है मेरा 92। इसमें दिया हुआ है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 करके दिया हुआ है cos 90 डिग्री। देखिए यदि इस तरह से आपको गुना में दिया हुआ है और कहीं भी यदि आपको 0 मिल जाए तो सबको तो 0 कर देगा। cos 90 डिग्री का जो मान होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, लिख लीजिए। cos 90 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान लास्ट में देखिए, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए 0 जब होता है तो ये तो सब गुना के फॉर्म में है, यानी कि cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री गुने cos 3 डिग्री। देखिए इस तरह से गुना के फॉर्म में है, और ये भी 90 डिग्री है, इस तरह से है ना, ये इस फॉर्म में है। और यहाँ पर यदि हम गुना कर दें 0 हो जाएगा तो सबको तो 0 कर देगा। तो एक लाइन देखिए लिख के बताते हैं आप लोग ताकि कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 3 अब गुने डॉट 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 गुने, देखिए अब यहाँ हम 0 से उसको यदि हम गुना करें तो ये तो सभी, यानी कि उससे 0 से, देखिए किसी भी अंक में आप 0 से गुना करते हैं तो सब 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। तो आपको परीक्षा हॉल में इतना नहीं देखना है एग्जेक्टिव बनाते वक्त, आप देखें कि यहाँ पर cos 90 है और 90 डिग्री का मान 0 होता है और गुना के रूप में, देखिए सब गुना के रूप में है, जैसे गुना के रूप में था आंसर इसका 0 लगा के आ दिएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 93 में है, 93 है कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो sin थीटा का मान पूछ रहा है इसमें, तो sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए इसमें कर्ण निकालना है, देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना है, 3 है,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर लिखें, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। यानी कि कर्ण मेरा आ गया 5 आ गया। इस तरह से आ गया। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये उसको थीटा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा लीजिए। थीटा के सामने का जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, और ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। देखिए लंब है मेरा 3 दिया हुआ है और आधार 4 है और कर्ण 5 निकाले। कर्ण जो है 5 अभी निकाले हैं, तो पूछ रहा था साइन थीटा का मान निकालने के लिए, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। आधार कितना है? 4। नहीं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण कितना है? 5। यानी कि यही इसका आंसर होगा। 3/5 इसका आंसर होगा। 3/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 94 समांतर माध्य पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है x + 3 x + 6 x + 9 और x + 12 दिया हुआ। तो पूछ रहा है समांतर माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य जो होता है हमेशा बीच वाला होता है। क्या होता है? हमेशा बीच वाला अंक ही लेंगे। इसमें बीच वाला लेंगे तो देखिए 2 ठो इस साइड से हटाएंगे और 2 ठो इस साइड से। बीच में कितना बचा? x + 6। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। समांतर माध्यम पूछ रहा था, दोनों साइड से 2-2 अंक हटा देंगे, बीच में जो बच गया वही इसका आंसर होता है। वही इसका आंसर होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 95 नंबर का प्रश्न है। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, उसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री घटा लेंगे तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा, तो आ जाएगा। और बाय कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन, यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है। तो देखिए तो इसके बराबर हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बाय 72 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। 1 से कैंसिल हुआ, 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप जहां होता है उस सब पर शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 97 नंबर का प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसमें 2 से विभाजित किया जाए तो कितना आ जाएगा? यानी कि 4 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे ऑप्शन नंबर ये डी होगा इसका आंसर।
छोटी भाग से गुणनफल, गुना भी कर रहा है 2a से करने के लिए, तो 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 6, 10, 14 ... का कौन सा पद 82वां होगा। कौन सा पद, यानी कि nवां पद बोल रहा है निकालने के लिए। कौन सा nवां पद बोल रहा है निकालने के लिए, क्या होगा, ये पद बोल रहा है निकालने के लिए। और देखिए ये बराबर, ये तो होता है प्रथम पद, सर्वांतर d बराबर, देखिए सेकेंड में से 2 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 गुने d होता है। देखिए ये जो tn बराबर दिया हुआ है मेरा, tn बराबर 82 दिया हुआ है, 82वां पद दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 82, 1 जो है 2 है, प्लस n हमको मालूम नहीं है और d 4 है, ठीक है। देखिए 2 प्लस 4n-4, 2 में से उसको घटाएंगे तो हो जाएगा -4, तो 4n-2। देखिए 4 में से प्लस 2 घटा लेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा, देखिए प्लस में तो इस साइड आ जाएगा, माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 82 प्लस 2 4n, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84 बराबर 4n, काटेंगे तो 21 से कट जाएगा, तो n बराबर निकलेगा मेरा 21वां पद होगा। n बराबर मेरा जो निकलेगा 21वां पद होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 99 कह रहे हैं, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई r और h है तो उसका आयतन क्या होता है। देखिए शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ यही इसका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो है बेलन का आयतन दिया हुआ है, चलिए ये भी लिख लीजिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। अब बाद में कि 2 ऑप्शन से दिया है जो किसी का नहीं होता, ये जो गलत है पूरे गलत है, तो ये किसी का नहीं होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिखेंगे। देखिए विषम संख्या होगा, कितना होगा, देखिए 0 और 50 के बीच, देखिए लिखिएगा 0 प्लस 50/2, और देखिए कितना हो जाएगा, तो 50/2 यानी कि 25 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होता है। देखिए आप लोगों को हम गिन के भी हम दिखाते हैं कि 25 को कैसे होता है। देखिए यहाँ से देखिए कैसे होता है, देखिए 0 से पूछा है ना, तो 0 तो विषम संख्या, 0 से लेके तो विषम संख्या, देखिए के बीच पूछ रहा है,
के बीच पूछ रहा था, बीच। ठीक है, तो देखिए 1 लेंगे, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 के बाद हो जाएगा 41 41 के बाद हो जाएगा 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखिए 50 तक के बीच पूछ रहा था। तो देखिए इसमें विषम संख्या कितना है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक मेरा विषम संख्या है और ये फिर सम संख्या है, फिर ये विषम संख्या, फिर ये भी विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 13 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या है, 17 विषम संख्या है, 19 विषम संख्या है और 21 विषम संख्या है, 23 विषम संख्या है, इसके बाद 25 विषम संख्या है, 27 विषम संख्या है, 29 विषम संख्या है, 31 विषम संख्या है, 33 विषम संख्या है, इसके बाद 35 विषम संख्या है, इसके बाद 37 विषम संख्या है, 39 विषम संख्या है, 41 विषम संख्या है, 43 विषम संख्या है, 45 विषम संख्या है, 47 विषम संख्या है, 49 विषम संख्या है और इसका आगे भी इतना जो है विषम संख्या। तो इस पर बात पर ध्यान दीजिए कि आप इसमें देखिए कि टोटल देखिए एक सम आता है तो फिर एक विषम आता है, एक सम आता है एक विषम आता है, एक सम आता है एक विषम आता है, एक सम तो एक विषम, इस तरह से आता है। और टोटल 50 तक पूछा है तो काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए टोटल 25 विषम संख्या आ गया। टोटल इसमें 25 विषम संख्या है, आपको चेक करके भी बता दिए। टोटल इसमें 25 विषम संख्या है तो आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 25। इसका 25 विषम संख्या है, विषम संख्या 25 है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर होगा। यानी कि 0 से 50 तक के बीच में जो है 25 विषम संख्या है। आप लोग कैसे विषम संख्या ये भी आप देख लिए। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा क्योंकि 17 फरवरी से आपका परीक्षा है। तो जितना अच्छा रिवाइज कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। सभी विषय को रिवाइज कीजिए, मैथे नहीं, मैथे से आपका नंबर नहीं आएगा, टोटल विषय को आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और थैंक यू।